आज सुबह सुबह ही मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। कहने को तो ये सुबह सुबह है, लेकिन कड़ाके की गर्मी है और स्कूल की तरफ जा रही हूँ मैं। इंशाल्लाह फिर सारा दिन आपसे बात होती रहेगी। ट्रैफिक का ये शोर ना काम करने वालों का मुकद्दर होता है, ये समझ लें। अच्छा, गर्मी इस कदर ज़्यादा है, मैंने फ़ील किया, मे बी मेरी फीलिंग हो, मे बी मैं गलत हूँ। यहाँ पर पीछे एक गली है जो पौधों से, फूलों से, प्यारे प्यारे पौधों से ना भरी हुई थी। मुझे अट्रैक्ट करते हैं पौधे ये सब, क्योंकि मेरी अम्मी को अट्रैक्ट करते हैं। वो सब मुरझाए हुए, सबके सब, सारे पौधे, सारे फूल। ऐसा कैसे हो सकता है आप बताएं? तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ स्कूल से घर, यानी ये समझ लें कि स्कूल के बाद यही मेरा घर होता है, क्योंकि मैं यहीं पर आती हूँ सीधा। तो आज जो है स्कूल में आजकल ये हो रहा है कि बच्चों की असेसमेंट्स एंड ऑल दिस एंड दैट, और पता नहीं डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़। और क्योंकि बस एंडिंग सेशन है छोटे बच्चों के लिए, तो बिल्कुल एंड है, ये समझ लें। अभी शायद 15 to 16 मेरे स्कूल जो हैं वो क्लोज़ हो जाएंगे। बाकी ट्यूशन्स वगैरह रह जाएंगी जो चलती रहेंगी साथ साथ। अच्छा, मुझसे मेरी एक बहुत प्यारी सी सिस्टर ने ये पूछा था कि बेसिक स्टडीज़ मरियम की। मैंने ये कहा कि बेसिक स्टडीज़ का क्या मतलब है, कि मरियम ने, मैंने जिक्र किया था कि बेसिक स्टडीज़ की हुई हैं। तो मेरे लिए बेसिक स्टडीज़ इंटर तक हैं, क्योंकि मरियम ने इंटर ही किया हुआ है और उसने किया भी आर्ट्स में है, साइंस में नहीं किया, क्योंकि उसको बिल्कुल शौक़ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वो भी ये समझ लें कि अम्मी और अब्बू की बहुत बेजा उस पर बहुत वो जबरन करवाते हैं ना, जो उस तरह से। क्योंकि होता है कोई बच्चा, उसकी नई कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उसके शौक़ दूसरे होते हैं, उसकी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो मरियम की थोड़ा सा डिफरेंट थी बाकी सारे हम बहन भाइयों में, अम्मी के सारे बच्चों में, अम्मी अब्बू के। तो ये है उसकी बेसिक स्टडीज़। और मैं ये समझती हूँ कि ये बेसिक स्टडीज़ ही हैं इस तरह से, क्योंकि देखिए यहाँ पर आकर अभी कुछ आप बने तो नहीं होते ना, तो दीज आर बेसिक। इसके बाद, इंटर के बाद आप डिसाइड करते हो कि आपने फिर क्या करना है। बेशक कि जो जिन लोगों ने कंप्यूटर साइंस पढ़ा होता है वो भी चेंज कर लेते हैं, स्विच कर लेते हैं लोग। तो यहाँ तक मैं नहीं समझती हूँ कि अभी आपकी प्रोफेशन जो है वो डिसाइड हुआ होता है, इसलिए मेरी नज़दीक ये बेसिक स्टडीज़ ही है। दूसरा, आप लोग बस ये दुआ करें कि ये जो 1 महीना है ना, ये बहुत ही मेरे लिए शदीद हो गया है। वो ऐसे कि मेरा डेली सर में दर्द रहने लगा है गर्मी की वजह से। और ऊपर से शायद नींद, ज़ाहिर सी बात है, जब आप सुबह 6 बजे उठ जाओगे तो कहाँ से नींद पूरी होगी फिर। तो मैं काफ़ी परेशान हूँ इस चीज़ पर। और उसके बाद मैं तो चले बाहर होती हूँ तो मेरे सर में दर्द, अम्मी के सर में दर्द रहने लगा है। और वो भी ऐसी चीज़ है ना जिससे मैं इंतहा से ज़्यादा डरती हूँ। और वो डर जब आपके सामने आ जाए और वो हो जाए, सच हो जाए, तो सोचें आपके लिए कितनी तकलीफ़ की बात है। तो बस ये 1 महीना है, या 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा कर लें, 1.5 महीना कर लें चलें। उसके बाद हाँ, बड़ी ईद तक की बात है। और आप लोग बताएं कुर्बानी का क्या किया है। 1 महीने से थोड़ा सा ही ऊपर है कुर्बानी का भी। तो आप लोगों ने बकरे शकरे उठा लिए हैं, आप लोगों ने ख़रीदारी कर ली है बड़ी ईद की। हमने तो अभी बिल्कुल नहीं की, और हम लोग बेसिकली हिस्सा ही डालते हैं हमेशा। तो अभी डिस्कस नहीं हुआ। अब्बू कह रहे थे कि मैं गांव से आ जाऊं, तो इंशाल्लाह इस बारे में बात करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गला मेरा ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहती हूँ आपको शाइस्ता फैमिली व्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत के साथ हूँ। और हाजिर हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। मैं आई हूँ अभी, तो अम्मी ने मेरे लिए हमेशा की तरह बहुत ही मज़ेदार सूजी का हलवा तैयार किया हुआ था। और ये समझ लें कि मुझे सरप्राइज़ दिया है अम्मी ने। और ऐसे ही होता है, अम्मी हमेशा रोज़ ही ना कुछ नया मेरे लिए बनाती हैं। और जब भी मैं आती हूँ तो हम सब फिर मिलकर एंजॉय करके खाते हैं। बस अब्बू की कमी है आजकल, बाकी जो है ना सब हम कंप्लीट हैं। अब्बू को बस हम मिस करते हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पर अब्बू एंजॉय करें, क्योंकि अब्बू एक अदद ना, अब्बू को भी और बिलाल को भी शादी अटेंड। अम्मी बिलाल ये है ना कि वैसे भी चला जाता है ना, वो अलग उसकी फैमिली है ज़ाहिर है, लेकिन अब्बू का तो ये है कि वो हमसे अलग होते ही नहीं है। तो इसलिए क्या कर रहे हो?
डालेंगे तो चाय में कॉफ़ी? चाय में डालेंगे। हाँ वैसे डाल लो, तुम्हें ज़ुकाम भी हुआ है, गला भी ख़राब है, तो क्या पता। मेरे ऊपर तो रास है वैसे कॉफ़ी, मैं जब भी पीती हूँ गला हो ख़राब मेरा, कोई मुझे ठंड लगी हुई हो तो मेरे लिए तो अच्छी होती है, मुझे आराम आता है। कम डालो, इतना भी नहीं होता। अलग से कॉफ़ी भी बना लिया करो। मुझे पता है अम्मी, मुझे भी नहीं, मुझे भी इसका टेस्ट नहीं पसंद, सच्ची बात है। लेकिन ना मैंने जब से देखा है ना कि इससे थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा होता है, तो तब से मैं पीती हूँ। और मैं बोल रही थी कि अब्बू को भी ना सूजी का हलवा बहुत पसंद है। उसामा के हाथों में उसकी कुल कायनात है, यानी ये थैली और चंद रैपर्स। और मरियम, अभी हमने हलवा और चाय वगैरह पी तो मरियम इसके बर्तन धो रही है। मैं आई हूँ तो मेरे सर में इंतहा से ज़्यादा जो है वो दर्द था। और मरियम ये क्या चल रहा है, क्या बनाया आज? वाइट राइस। क्या बात है जी, वाइट राइस क्यों? यहाँ वाइट राइस है। बकरे के गोश्त सालन। सही, क्या बात है। सालन सालन बनाया है ना, ठीक है। आज हम जनाब ये खाएंगे, मटन, आलू और वाइट राइस। आप ही जाओ, मैंने सारी चीज़ें ले आई हूँ और खाना खाओ आके। आ गई, मैं आ गई। आप नहीं बैठ रही हो क्या? हाँ मैं बैठ रही हूँ ना, आप तो बैठो। जैसा कि आपको पता है कि हमने वाइट राइस और साथ में आलू गोश्त का सालन बना हुआ है। और जब वाइट राइस के साथ खाना हो ना तो पतला पतला सालन शोरबे वाला ही बनता है, वही हमारे घर में खाया जाता है। और मरियम ने एक और बहुत स्पेशल चीज़ बना दी है, ये देखें, ये थोड़ी सी सैलेड ऊपर, काली मिर्च वाली जो सैलेड होती है ना ऊपर, और लीमू वाली, वो बहुत ही मज़े की लगती है, वो बन गई है। हाँ मुझे पता है आप लोग यही कहेंगे और मैं भी यही कहती हूँ कि रात के वक्त प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन दिल करता है ना, क्या करें। और ये टाइम है हमारे 1-2 एपिसोड्स देखने, हम देखते हैं रात में कभी अपने फेवरेट ड्रामास की ना 2-3 एपिसोड्स देख लेते हैं खाने के साथ। तो बस अभी वही देखने लगे हैं। और जब से मैं आई हूँ मेरे सर में इतना कुछ शदीद दर्द, और जब मैं घर आई मैंने कहा मैं अम्मी को बताऊँगी कि मेरे सर में दर्द है, मेरी ये हालत है। तो मुझे पता चला कि अम्मी की मुझसे भी ज़्यादा अजीब हालत है, सर का दर्द कल रात से है, अम्मी को जा ही नहीं रहा। बीपी की गोली खा ली, कल रात को भी दी थी, सुबह भी फिर मैंने अम्मी को कहा कि आप हाफ गोली और ले लो, क्योंकि गोली का एक ही डोज होता है, वो फिर जाहिर सी बात है एक सर्टेन टाइम से पहले मैं नहीं देती हूँ। तो अभी मैं घर आई हूँ, मैंने पैनाडोल की गोली, अम्मी की बीपी की गोली भी खा ली, क्योंकि मेरी गर्दन में भी बहुत दर्द है, सर के साथ साथ ये बैक साइड से गर्दन तक। मुझे लग रहा है कि मुझे भी हाई बीपी, क्योंकि मुझे रहता है अक्सर, लो नहीं होता, हाई बीपी होता है। लो जो है ना इन पतले पतले लोगों को होता है, मुझे नहीं होता। तो बस ये है कि जल्दी सोऊंगी आज, और क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं है। और जब छुट्टी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा लेट तक जागते हैं, और नींद पूरी ना होने की वजह से फिर मेरे दर्द होता है। और इतनी गर्मी है थी आज। अम्मी आपको तो गर्मी की वजह से दर्द है, मुझे यकीन है। दूसरा तीसरा दिन है ना, उसी टाइम पे आता है दर्द। नहीं ना, गर्मी की वजह से है ना अम्मी, आपको आप देख ही रही हो इतनी लू वाली गर्मी है। अब इसमें तो जाहिर सी बात है दर्द तो होगा सर का। और मैं बाहर ही होती हूँ, मेरे तो खैर नींद ना पूरी होने की वजह से, और दूसरी बात ये गर्मी की वजह से बीपी भी होता है, सर दर्द भी होता है, ये वजह है ना, और थोड़ी ना कोई वजह। चले भाई हम खाना खाते हैं। और समी कह रहा है कि मुझे वाइट राइस नहीं खाने, क्योंकि ऐसे पसंद नहीं है, कभी भी वाइट राइस प्रेफर नहीं करता, हमेशा रोटी ही प्रेफर करता। तो करते हैं इसके लिए भी कुछ। बिरयानी तो शौक से खाता है। हाँ बिरयानी तो खाता है बिल्कुल, ये भी एक लॉजिक है। जब बिरयानी की अलग बात है, तो बिरयानी खाते सालन डलेगा तो ये अच्छा हो जाएगा वाइट राइस। अब नहीं खा रहा तो इसको एक रोटी खाओगे, 2 कितनी डालूं? 1.5 रोटी कैसे डालूं? दो ही। 1.5 के छोटी हो जाएगी ना, वो 1.5 हो जाएगी छोटी सी।